जय हिंद दोस्तों। टॉप स्टार कोचिंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम करने जा रहे हैं दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसकी बेसिक चीजें विस्तार से समझेंगे। देखिए, दिशा डायरेक्शन वाला जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में कई बार एक दो क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं हर बार, हर एग्जाम में। तो अच्छे से समझते हैं दिशा परीक्षण का चैप्टर और इसकी बेसिक नॉलेज देखते हैं क्या क्या है, बेसिक स्टेप क्या है। और बेसिक जो चीजें हैं वो कई बार बच्चों को नहीं बताई जा रही। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे दिशा परीक्षण के बारे में क्या होता है। देखिए, दिशा हमारी कितनी दिशाएं होती हैं? दिशाएं कितनी होती हैं? हम लिखते हैं यहाँ पर दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण, जिसको बोलते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन टेस्ट। देखिए, दिशा मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। वैसे 4 हमारी उप दिशाएं होती हैं और 2 और दिशाएं होती हैं, आकाश और पाताल। मुख्यतः हम 8 दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, 4 हमारी मुख्य दिशाएं होगी और 4 हमारी उप दिशाएं होगी। ठीक है, मुख्य जो दिशा है उसी को आधार मानकर हम चलते हैं। देखिए, डायरेक्शन में क्या होता है, आपकी 4 मुख्य दिशाएं होती है। ये डायरेक्शन है, इसको थोड़ा बड़ा लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा कि डायरेक्शन के बारे में कोई क्वेश्चन आपका बाकी न रह जाए। आज बेसिक जो नॉलेज है वो जुटाते हैं डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में ऊपर हमेशा क्या होता है, उत्तर। क्या होता है? उत्तर, जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। और नीचे क्या होता है? दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण, जिसको साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? पूरब। क्या होता है? पूरब, जिसको ईस्ट, पूरब। और इसको क्या बोलते हैं? साउथ, इसको नॉर्थ। और इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम, वेस्ट, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 4 दिशाएं होगी हमारी, ये मुख्य दिशाएं होती हैं भाई। और 4 हमारी क्या होगी? उप दिशाएं। क्या होगी? उप दिशाएं, जो इनके बीच में है। क्या है? इनके बीच में। क्या होगी? इनके बीच में। देखिए, ये 4 हमारी मुख्य दिशा कौन कौन सी होगी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और उप दिशाएं होगी हमारी 4, कौन कौन सी? इनके जो उत्तर और पूर्व के बीच में है एक उप दिशा, जिसका क्या नाम है? उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व। देखिए, पूर्व उत्तर क्यों नहीं लिखा जाता, ये भी एक लॉजिक है कि हम उत्तर पूर्व लिख देते हैं, पूर्व उत्तर नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं, वो कितनी होती हैं? 4। कितनी होती हैं? 4। इसलिए जो ये नॉर्थ और साउथ पोल, देखिए ये पूर्व उत्तर, ये भी 4 है, 4 में काउंट है पूर्व भी। देखिए, समझते हैं इसको। उत्तर पूर्व लिखा मैंने कि पूर्व उत्तर क्यों नहीं लिखा? इसका देखिए क्या रीजन है। हमें पता है कि 4 दिशाएं हमारी मुख्य दिशा होगी। पूर्व उत्तर हमने इसलिए लिखा क्योंकि 2 प्रकार के पोल होते हैं। कौन कौन से? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। आपने साइंस में पढ़ा होगा, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल। एक चुंबक का टुकड़ा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। इसको हम अगर बीच से काट देते हैं तो बीच से काट देने पर ये 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। कौन कौन सा? एक टुकड़ा तो इधर आ जाएगा और ये हमने 2 टुकड़ों में इसको क्या कर दिया? काट दिया। जो ये कटा ना, ये जो कटा, ये भाग है इसका, ये क्या बन गया? ये देखिए, ये नॉर्थ था,
ये दो भाग हो गए, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और यहां पर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये कौन सा बन गया, क्योंकि ये सारा नॉर्थ पोल था, इधर क्या था साउथ पोल, दो टुकड़ों में विभाजित हो गए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या नहीं करते, अट्रैक्ट नहीं करते। इसलिए देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर ये है ना नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, अलग करेगा। ये कभी भी टुकड़ा नहीं चिपेगा। इसका अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल मिला दिए जाएं तो चुंबक के टुकड़े को आपने देखा होगा, दो चुंबक के टुकड़े लेते हैं तो कई बार चुंबक के टुकड़े आपस में मिलाते हैं तो वो एक दूसरे का विपरीत दिशा में भी विरोध करते हैं, चिपकते नहीं है चुंबक के टुकड़े। क्यों, क्योंकि उनके जो पोल होते हैं वो नॉर्थ पोल होते हैं। ठीक है, और नॉर्थ और साउथ पोल होगा तो चुंबक का टुकड़ा क्या हो जाएगा, चिप जाएगा। नॉर्थ पोल नहीं चिपेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल से चिपका रहेगा, जैसे कि चिपका है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल से क्या हुआ है, चिपका हुआ है। कभी भी नॉर्थ पोल चुंबक के नॉर्थ पोल से नहीं चिपकेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल से चिपकेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल से चिपकेगा। इसलिए ये मुख्य है। हमें तो क्या मानते हैं, दक्षिण और उत्तर और दक्षिण को क्या मानते हैं, उत्तर और दक्षिण, क्योंकि साइंस में आपने पढ़ा होगा साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब देखिए, अब हमेशा उत्तर और दक्षिण का नाम आएगा, पूर्व का नाम नहीं आएगा। हमने लिखा पूर्व उत्तर, इसको पूर्वोत्तर तो बोल देते हैं भाई, पूर्वोत्तर कैसे बोलते हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर का नाम ही उत्तर पूर्व है। ये पूर्वोत्तर पहले लिखा गया है, लेकिन पहले ये नाम बोला जाएगा उत्तर पूर्वोत्तर बोल देते हैं, लेकिन हम पूर्वोत्तर नहीं बोलते। इसका यही रीजन था। देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, उत्तर पूर्व, इसके बीच में जो दिशा है ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व। देखिए ये मैंने बताया साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं, इसलिए ये दक्षिण पूर्व क्या होते हैं, दक्षिण पूर्व, क्या दक्षिण पूर्व। और ये जो दिशा है इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण। ये मेन दिशा है ना, ये उत्तर और दक्षिण आपकी मेन दिशा होगी, साउथ पोल नॉर्थ पोल होते हैं, मैंने बताया चुंबक के टुकड़े में। उसी प्रकार इसका नाम आएगा और इसका नाम आएगा, ये मुख्य होते हैं भाई, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, इसका क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इन दोनों के बीच में, पश्चिम और दक्षिण के बीच में तो क्या लिखा जाएगा, दक्षिण पश्चिम। और ये देखिए ये दोनों किस किस के बीच में है, पश्चिम और उत्तर के, तो क्या आएगा, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, क्या आएगा, उत्तर पश्चिम। तो हमें ये जानकारी मिली कि मुख्य चार दिशाएं होती हैं, चार उप दिशाएं होती हैं, दो दिशाएं और होती हैं, आकाश और पाताल। लेकिन हम मुख्यतः 8 दिशाओं के बारे में जानकारी जुटाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं, दो दिशा, दायां और बाएं को समझते हैं, दायां और बायां, दायां क्लॉकवाइज, दाएं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं कि मोहन अपने घर से 10 किलोमीटर चला, उसके बाद वह दाएं मुड़ गया। अब दाएं का पता हो तब बताएं कि दाएं कैसे मुड़ गया वो। ठीक है, तो दाएं मुड़ने का क्या मतलब है, दाएं क्या हो गया, मुड़ गया। अब देखिए दाएं मुड़ने का मतलब राइट, RIGHT, राइट। और बाएं मुड़ने का मतलब लेफ्ट। देखिए दाएं को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, CL क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, दाएं को क्लॉकवाइज, CLOCKWISE, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब दाएं मुड़ना। और एंटी क्लॉकवाइज, बाएं मुड़ना, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब बाएं मुड़ना। देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखने से हमें पता चला कि क्लॉक मतलब क्या होता है, घड़ी, वाइज मानी उसके अनुसार, घड़ी के अनुसार। दाएं का मतलब क्या होगा, घड़ी। देखिए हमारी घड़ी है और ये घड़ी है, यहाँ पे बजे हुए हैं 12, 6 और यहाँ पर कितने, यहाँ पर 9 बजे हुए हैं। ठीक है,
अब घड़ी की सुइयां कैसे घूमती हैं, घड़ी की सुइयां कैसे घूमती हैं, घड़ी की सुइयां कैसे घूमती हैं, ऐसे घूमती हैं अपने दाएं हाथ की तरफ। देखिए क्लॉकवाइज दाएं दाएं मुड़ेंगे तो कैसे मुड़ेंगे, घड़ी की दिशा में, बताया ना क्लॉकवाइज दाएं मुड़ना, घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज बाएं मुड़ना, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होगी, देखिए ये तो दाएं हो गया, यहां से ये ऐसे मुड़ेंगे दाएं, ठीक है, दाएं, ऐसे दाएं मुड़ गया, ऐसे घूमेंगे, अगर सुई ऐसे घूमेगी ना तो वो क्या होगा, दाएं मुड़ना। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया बाएं, ये बाएं हो गया आपका, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर से ये बाएं, और ऐसे बोलेगा तो ये दाएं। दाएं का मतलब घड़ी कैसे घूमती है हमारे घर पे, घड़ी घूमती है ऐसे चलती है घड़ी, तो क्या होगा क्लॉकवाइज। ऐसे दाएं बाएं बोलेगा तो दाएं बोलेंगे, घड़ी की दिशा में घूमना है आपको अपना। ऐसे मान लीजिए अगर घड़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो अपने सामने वाली भुजा को आप भुजा मान लेते हैं उत्तर, ठीक है, उत्तर की ओर मुख के खड़ा है और वह अपने दाईं ओर घूमा, तो दाईं ओर अपना दाएं हाथ किधर है, इस साइड, तो अपने दाएं हाथ की तरफ घुमा दीजिए, दाएं मुड़ गया। और बाएं बोल रहा है तो बाएं हाथ की तरफ क्या हो गया, बाएं मुड़ गया। इसलिए ये मुख्यतः ध्यान रखें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं वामावर्त, और ये घड़ी की दिशा में, क्या, वामावर्त और घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त, सॉरी ये हो गया दक्षिणावर्त। पूरा हो क्या होता है ये, इसको और क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त। और ये क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, वामावर्त क्या होता है, वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त बोलते हैं और दक्षिण क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं, दाएं ओर मुड़ना। कभी वर्ड आते हैं बार बार क्वेश्चन में कि दक्षिणावर्त घूमा, तो इसका मतलब कहां घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा, कहां घूमा, दाएं घूमा। फिर आते हैं वामावर्त, वामावर्त का मतलब क्या होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घूमा। इसलिए मुख्यतः ध्यान रखें वामावर्त और दक्षिणावर्त का, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, इसको क्लियर कर लीजिए। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज दाएं, ये एक ही शब्द है, दाएं आए दाएं मुड़ा, क्लॉकवाइज मुड़ा, दक्षिणावर्त मुड़ा, एक ही प्रकार से, या घड़ी की दिशा में मुड़ा, एक ही बात है। एंटी क्लॉकवाइज बाएं मुड़ा, वामावर्त बाएं मुड़ना, एक ही बात है। एंटी क्लॉकवाइज और वामावर्त एक ही बात है। इनको क्या हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा में बोल दीजिए, या बाएं मुड़ गया, या एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया, वामावर्त घूम गया, तो घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों पे चलते हैं अभी। अब इसके बारे में काफी आपको नॉलेज होगी अगर अच्छे से आपने समझा तो। देखिए क्वेश्चन आते हैं कि मोहन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला। देखिए यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ये पॉइंट है मोहन के चलने का। मोहन उत्तर की ओर कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला। अब यहां से हम मान लेते हैं अनुमान के तौर पर, यहां से यहां तक कितनी दूरी है, 10 किलोमीटर की। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह वामावर्त घूम गया, वामावर्त। अब देखिए दाएं मुड़ेगा बाएं मुड़ेगा, अब 10 किलोमीटर वामावर्त घूमा। अब इसने वामावर्त का मतलब बाएं नहीं दिया, इसने सीधा बोल दिया कि 10 किलोमीटर वामावर्त घूम गया। अब 10 किलोमीटर वामावर्त घूमने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी देखिए, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उल्टी दिशा में, ऐसे घड़ी उल्टी दिशा में, घड़ी का उल्टा दिशा में घूमना। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी का डायरेक्शन में घूमना, सीधी दिशा में घूमना। क्या हो गया, ऐसे घड़ी ऐसे घूमेगी तो क्या हो जाएगा, दक्षिणावर्त, और ऐसे घूमेगी तो वामावर्त। अब वामावर्त घुमा, ये 10 किलोमीटर चला। 10 किलोमीटर चलने के बाद एक स्थान पर पहुंच गया, और उसके बाद आधा घंटा रेस्ट करने के बाद वह फिर वामावर्त घूमा, फिर वामावर्त घूमा, फिर वामावर्त का मतलब वामावर्त यहां से यहां पॉइंट पे पूछ गया, यहां से अनुमान लगाई वामावर्त, वामावर्त तो घड़ी की उल्टी दिशा में होता है, तो यहां से यहां पर घूम गया वामावर्त। अब यहां पहुंच गया कितना, 10 किलोमीटर, 10 ही चल रहा है, ये दूरी 10 है आपकी, ये भी 10 है और ये भी क्या है 10।
तो ये दूरी कितनी बची, ये पूछ रहा है कि अब जो जिस स्थान पर मोहन पहुंचा उस स्थान से प्रारंभिक दूरी कितनी है। प्रारंभिक दूरी कितनी होगी, 10 किलोमीटर। इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे आपके। अब कई बार कोणों पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मोहन उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाईं ओर कितना घूमा, 135 डिग्री घूमा, 45 डिग्री घूमा, 225 डिग्री घूमा, 200 कितना घूमा, 225 डिग्री, 360 डिग्री, कुछ भी पूछ सकता है वो, एक्स वाई जेड कुछ भी पूछ सकता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करें, यहां से चलते हैं। मोहन प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर चला, यहां से यहां तक मान लेते हैं 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर मोहन चला किसकी ओर, पूर्व की ओर। यहां पर पहुंच गया मोहन। अब ये बोलेगा एक बार घूमना, एक टर्न कितने डिग्री का होता है भाई, 90 डिग्री का। 1 टर्न एक बार घूमना कितने डिग्री का होता है, दाएं घूमना बाएं घूमना, ये कितने डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री के। ये बात ध्यान रखना, दाएं घूम रहा है तो भी 90 डिग्री घूमेगा, बाएं बोल रहा है तो भी 90 डिग्री घूमेगा, वो बाएं तरफ घूम जाएगा, दाएं बोल रहा है तो दाएं तरफ 90 डिग्री घूम जाएगा। तो एक टर्न हमेशा याद रखिए घूमने का कितना, 90 डिग्री का होता है। अब देखिए कई बार क्या करता है, 45 याद कर लेते हैं, 45 डिग्री घूमा, कितना डिग्री, 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री घूमा, 45 135 डिग्री घूमा। ये 45 के पाड़े में आएंगे, देखिए 45 × 90 45 दिया 135, 45 के 225, ठीक है। 45 के कितना हो गया, 4 5 20 और 4 चौके 16 और 2 18, 180 डिग्री सॉरी। और फिर कितना आएगा, फिर 45 डिग्री घूमा, 8 तक ध्यान रखने हैं, 45 90 135, ठीक है। और 45 का 180, 45 5 225, ठीक है। और 45 छिके 270 डिग्री और 45 7 315 डिग्री पूछ सकता है। ये मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, क्योंकि ये 90 डिग्री के बीच में आते हैं। जैसे 45 डिग्री 90 डिग्री के बीच में हो गया। अब 135 कहेगा तो ये 90 कंप्लीट हो जाएगा, इस 90 के बीच में पूछ लेगा। फिर 180 डिग्री कहेगा तो ये लाइन सीधी स्ट्रेट में पूछ लेगा। 225 कहेगा तो 1 2 3 कंप्लीट हो जाएंगे, फोर्थ में पूछ लेगा, ठीक है। और 45 8 8 5 40 8 32 4 360 डिग्री। यही मुख्यतः कौन ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि 45 डिग्री घुमा, 90 डिग्री घुमा, 135 डिग्री घुमा, 180 डिग्री, 225 270 डिग्री, 315 और 360 डिग्री। देखिए यहां से समझते हैं, इनमें से कुछ भी पूछे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, देखिए मोहन प्रारंभिक स्थान से 15 किलोमीटर पूर्व की ओर जाने के बाद 45 डिग्री दाईं ओर घूमा। कितना डिग्री, 45 डिग्री। अब यहां से हमें अनुमान लगाना है कि 45 डिग्री कैसे घुमाए, ये सोचने की बात है। 45 डिग्री कैसे घुमाए, यहां पर जब पहुंच गया ना वहां पर फिर बना लो आप। देखिए 4 दिशाएं फिर होगी, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, 4 दिशाएं होगी और ये उप दिशाएं होगी। यहाँ पर नक्शा फिर बना लो, बस इतना ही बनाना है, इतना ही काम करना है। यहाँ पर दिशाएं बना लेते हैं, ठीक है। ये 4 दिशाएं होगी आपकी और 4 उप दिशाएं होगी, 8 दिशा होगी। अब यहाँ से देखिए एक टर्न कितने, दाएं घूमा, दाएं घूमेगा मतलब 90 डिग्री घूमा। अब ये देखिए 90 डिग्री घूमता ना तो इधर जाता है, ये 90 डिग्री घूमता तो क्या करता, यहाँ चल रहा था ये 90 डिग्री घूमता तो इधर जाता ना। लेकिन इसने कहा कि 45 डिग्री दाईं ओर घूमा। यहाँ पर था वो, यहाँ पर था तो यहाँ था इसका मुंह, वो 45 डिग्री घूमा है, 90 डिग्री घूमता तो उसका मुंह किस दिशा में होता, दक्षिण। नीचे क्या है, दक्षिण दिशा में। लेकिन 45 डिग्री घूमा तो इसका मतलब इसमें से क्या हो गया, बीच में से घूम गया वो। यहाँ पर 45 डिग्री ये और 45 डिग्री ये बच गया। ये टोटल एक टर्न 90 डिग्री का होता, मैंने बताया। वो ये बोलता है कि मोहन अपने प्रारंभिक स्थान से 15 किलोमीटर कहाँ गया,
पूर्व की ओर गया, उसके बाद वह दाएं मुड़ा। दाएं मुड़ता तो उसका मुंह किस दिशा में होता है? दक्षिण दिशा में। इसने ये नहीं बोला, इसने ये बोला कि प्रारंभिक स्थान से 15 किलोमीटर गया, उसके बाद 45 डिग्री दाईं ओर घूमा, अब उसका मुख किस दिशा में है? अब 45 डिग्री घूमने का मतलब देखिए इस स्थान पे जा रहा था ये, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री घूमता तो कहाँ होता है इसका मुंह? दक्षिण दिशा में। लेकिन इसने क्या किया? 45 डिग्री घूमा, 45 डिग्री घूमा तो क्या हो गया? यहाँ ये जो दिशा है इस दिशा में इसका मुंह हो गया। और ये दिशा कौन सी होगी? इन दोनों के बीच में है, पूर्व और दक्षिण के बीच में, दक्षिण पूर्व या पूर्वोत्तर भी बोलते हैं। पूर्वोत्तर नहीं, क्योंकि उत्तर दिशा में होता तो बोलते पूर्वोत्तर, इनके बीच में होती तो पूर्वोत्तर। अब इसको क्या बोलेंगे? इस दिशा को, इस दिशा में पहुंच गया मोहन, अब इस दिशा में नहीं है, दाएं मुड़ता तो इस दिशा में पहुंचता, 45 डिग्री घुमा तो इस दिशा में पहुंच गया। ये दिशा कौन सी है? ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व। इसका आंसर क्या आएगा? दक्षिण पूर्व दिशा में उसका मुंह है। किस दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में। इस प्रकार हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, देखिए बेसिक नॉलेज आपको होनी जरूरी है। बेसिक नॉलेज अगर होंगी तो आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में मार नहीं खाएंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, ये जो चैप्टर है आपका काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, एक टर्न याद रखें 90 डिग्री का होता है भाई। ठीक है, आप जैसे भी क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लो, हम देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। एक आदमी अपने घर से 5 किलोमीटर बाजार जाता है। एक आदमी है अपने घर से, ये घर है भाई आदमी का, यहां से एक आदमी 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। 5 किलोमीटर क्या गया? उत्तर की ओर। यहां पहुंच गया भाई वो आदमी। कहां पहुंच गया? 5 किलोमीटर। ये ऊपर उत्तर है ना, ये ध्यान रखना। ये आपको बार बार नहीं लिखने की जरूरत है दिशाएं, ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर की ओर गया 5 किलोमीटर, तो ऊपर क्या है? उत्तर। हमेशा ऊपर वाली दिशा क्या मानते हैं? उत्तर। नीचे वाली दिशा दक्षिण, और आपका जो दायां है वो पूर्व मानेंगे और बायां वो पश्चिम। ये 4 प्रकार दिशाएं मुख्य होती हैं, उनके बीच में उप दिशाएं होती हैं। और मैंने बताया साइंस के बारे में कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ साउथ को करेगा, कभी भी नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करेगा उनको। ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कर रहा है कि प्रकाश 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। प्रकाश यहां पर पहुंच गया भाई 5 किलोमीटर जाने के बाद, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। यहां से दाईं ओर मुड़ा, देखिए दाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या हो गया? आपके दाएं हाथ की साइड या घड़ी की दिशा में। अब यहां से घड़ी घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज होगी, घड़ी की दिशा में। यहां से घड़ी की दिशा में कितना घुमा? दाईं ओर 6 किलोमीटर। ये दाईं ओर कितना हो गया? 6 किलोमीटर। ये दाईं ओर घूमा, कितना? दाईं ओर। ये आपका दाएं हाथ की साइड क्या है? दाईं ओर, घड़ी की दिशा में। घड़ी भी ऐसे घूमती है ना, यहां से घड़ी ऐसे घूमती है तो इस तरह घुमाएंगे। ठीक है, दक्षिणावर्त कहेगा तो इस तरह घुमाएंगे, और दाएं कहेगा तो इस तरफ घुमाएंगे। घड़ी की दिशा में दाएं इस तरफ भी घुमाएंगे। 6 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, फिर यहां से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। देखिए दाईं ओर मुड़ रहा है तो दाईं ओर घड़ी की दिशा में चलना है ना, ऐसे अपने दाएं हाथ की साइड। घड़ी की दिशा से घड़ी चलती है, मान लीजिए घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है घड़ी, चलती है ना, और ऐसे उल्टा उल्टा घड़ी चलना, उल्टा घड़ी का चलना, ऐसे ऐसे ऐसी घड़ी घूमती है तो ऐसे चलेंगे 5 किलोमीटर हम, फिर दाएं मुड़ गए। बताओ अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हैं? अब यहाँ पर पहुंच गए हम, ये घर है। प्रारंभिक स्थान जहां से हम चले थे, प्रारंभिक स्थान से जहां हम पहुंचे वहां कितनी दूर है? ये देखिए दूरी बतानी है। ये कितनी दूरी आ गई आपकी? ये देखिए ये दूरी निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये दूरी हमें कितनी पता है, कितनी? 6 किलोमीटर। ये भी कितनी होगी? 6 किलोमीटर। काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको पता चल गई, काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको विस्तार से देखिए। डायरेक्शन टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको ध्यान से अगर बेसिक नॉलेज जिस बच्चे को अच्छे से समझ में आ गई, उसको क्वेश्चन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आने वाले जो आपका जो एग्जाम है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम अब
चैप्टर करेंगे, वो दिशा परीक्षण का कंप्लीट चैप्टर करेंगे, उसके मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।